तो देखो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे, जब मेरे पास दो चार्ज कंडक्टर्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई मेटालिक कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इनके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। बट जब हम इन दोनों कंडक्टर को किसी मेटालिक कॉन्टैक्ट से जोड़ देते हैं, है ना, मेटालिक स्ट्रिप या कोई भी वायर से जोड़ देते हैं, तो इनके बीच में चार्जेस का फ्लो होगा, चालू होगा। वो चार्जेस का फ्लो किसके कारण होगा? दैट वुड बी बाई बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पहले है, V1 V2 अलग अलग है, तो उनके बीच में चार्जेस का फ्लो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द कंडक्टर। हो सकता है कि इसका पोटेंशियल हाई हो, इसका पोटेंशियल लो हो, बट फिर भी यहाँ से यहाँ चार्ज नहीं फ्लो होगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसकी कैपेसिटेंस हाई हो, इसके पास चार्ज ज्यादा हो, फिर भी चार्ज इधर से इधर ही फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का कारण चार्ज फ्लो होगा, हमको ये पता है कि किधर से किधर फ्लो होगा। बट अब जब हम फाइनली जब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब इसके बाद दोनों के पास अलग अलग चार्जेस होंगी, पहले जो थी वो नहीं, दूसरी अब नई चार्जेस आ जाएंगी, नया वैल्यू ऑफ चार्ज आ जाएगा। उसको हमने Q1 डैश ले लिया और उसको Q2 डैश ले लिया, और दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया, V और V, कैपेसिटेंस तो सेम है। अब यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में कितना चार्ज शेयर होगा, वो हमको निकालना है, आखिरी में कितना आएगा करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि द चार्जेस बिटवीन द बॉडीज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस, ठीक है, इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस। तो हमारा फॉर्मूला मींस किसके पास ज्यादा चार्ज जाएगा? जिसके पास कैपेसिटेंस हाई है उसके पास ज्यादा चार्ज जाएगा। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1, Q2 डैश इज इक्वल टू C2, ये फॉर्मूला मेरा आएगा, ठीक है। ये हमको डिराइव करना है, ओके। तो भाई ये फाइनल आएगा वैल्यू, हम उसको देखेंगे आखिरी में आता है करके। तो सबसे पहले चार्ज ऑन ईच कंडक्टर बिफोर कनेक्टिंग Q1 इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। यहाँ से V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1 और V2 इज इक्वल टू Q2 बाई Q2 हो जाएगा। हमको Q1 Q2 की जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर रिकनेक्शन, या बोल सकते हैं हम लोग आफ्टर कनेक्शन, सिंपल कनेक्टिंग मेटालिकली। तो जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों मिलके क्या होगा, एक सिस्टम हो गए। अब ये दोनों कलेक्टिवली चार्ज स्टोर करेंगे, तो टोटल चार्ज उस टाइम पर, टोटल चार्ज को हम Q ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। और ये दोनों की कैपेसिटेंस मिल के काम करेगी, तो टोटल कैपेसिटेंस उसको हम C से जोड़ कर रहे हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2। अब इसके बाद टोटल पोटेंशियल, अब इसको मैं मिटा देता हूं, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल किसका, ऑफ सिस्टम, V इज इक्वल टू Q बाई C इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। अब मेरे पास Q1 Q2 की वैल्यू है, कि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 की जगह C1 V1 प्लस Q2 की जगह C2 V2 बाई C1 प्लस C2, यही होगा, ओके। ये मेरे पास आ गया है। अब इसके बाद मेरे को ये बताना है कि ये सिस्टम में चार्ज कितना अलग अलग, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब इनके दोनों के पास चार्जेस अलग हो गई, पहले अलग थी, अब कनेक्शन होने के बाद इधर उधर चार्जेस फ्लो हुए, तो जो फाइनल चार्जेस उस बॉडी में आ रही हैं वो कितनी आ रही है, उसको हम क्या मानेंगे, लिखेंगे चार्जेस ऑन बॉडी, या नहीं कंडक्टर बोले ना, कंडक्टर आफ्टर कनेक्शन, Q1 इज इक्वल टू C1V। ये होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। जब हम वो कनेक्ट कर दिए तो उनकी पोटेंशियल चार्जेस कब तक फ्लो होंगे, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो C1 इंटू V हो गया, ठीक है। और Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V,
उसका भी पोटेंशियल सेम हो गया। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, वैल्यू किसकी, बी की वैल्यू है, देखो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू, ये पुट करेंगे, बस लिखना है यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू फिर से V, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, समराइज हो गया। अब मेरे को बस क्या है, Q1 बाई Q2 का रेशियो निकालना है ना। नाउ रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2, अच्छा जो नया चार्जेस हम उसको Q1 नहीं रख सकते, Q1 डैश और Q2 डैश लेना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 C2, बाकी ये दोनों सब सेम है, कट जाएगा, बचेगा क्या, C1 बाई C2। ये मेरा फॉर्मूला, या हम बोल सकते हैं रेशियो आ रहा है किस चीज का, दिस इज टेलिंग अस के हाउ विल द चार्जेस बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर। इसको लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये होता है कि Q1 बाई Q2 का रेशियो C1 बाई C2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कौन सा कंडक्टर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसका कैपेसिटेंस हाई है, जिसका कैपेसिटेंस होगा वो उतना चार्ज स्टोर करेगा। तो चार्जेस बिटवीन द बॉडी, थ्योरेटिकली हाउ इट इज दैट चार्जेस बिटवीन द बॉडीज गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस। जब वो फिजिकली कनेक्टेड है तब वो अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तुमको यहाँ समझ आया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, वो अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज स्टोर करेगा जब हम उसको मेटेलिकली कनेक्ट कर देते हैं। क्या ये समझ आएगा, सबको समझ आया? ओके, so for now this is for today.